द्रौपदी का चीरहरण और उसके बाद महाभारत का युद्ध, ये दो ही ऐसे किस्से हैं जो लोगों के दिमाग में बसे हुए हैं। पर क्या एक सवाल आपके दिमाग में भी कौंधता है, क्या इस किस्से पर आपकी नजर गई है? क्या इस कथा को आप जानते हैं कि आखिर द्रौपदी और पांडवों की मृत्यु कैसे हुई? आज का ये वीडियो आपको उनकी मोक्ष की यात्रा के बारे में सुनाएगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। महाभारत में 18 पर्व है और उनमें से एक पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व, जिसमें पांडवों की मोक्ष की यात्रा का उल्लेख है। इस पर्व के अनुसार पांडव मोक्ष के लिए हिमालय की गोद में चले गए थे और जब वे वहां पहुंचे तब उन्हें मेरु पर्वत के पास स्वर्ग का रास्ता दिखाई दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई और धीरे धीरे सभी पांडव मृत्यु की आगोश में चले गए। लेकिन इन पांडवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया था। ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने शरीर के साथ स्वर्ग तक पहुंच पाए थे और बाकी लोगों की मृत्यु हो गई थी? आइए जानते हैं। जब यदुवंशियों का राजपाट समाप्त हो चुका था तब महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से पांडवों ने सब कुछ छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए परलोक जाने का निश्चय किया और द्रौपदी सहित सभी पांडव स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। जब वे स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे थे तब उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। उनके रास्ते में कई नदियां और समुद्र पड़े और धीरे धीरे वे लाल सागर तक पहुंच गए। स्वर्ग के रास्ते में जाते वक्त वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उन्होंने अर्जुन की गांडीव, धनुष और अक्षय तरकश का त्याग करने के लिए उनसे कहा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा करने से मना कर दिया। यात्रा काफी लंबी थी और वे धीरे धीरे हिमालय पर्वत तक पहुंच गए। जब उन्होंने हिमालय पर्वत को पार किया तब उन्हें रेतीला समुद्र दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने मेरु पर्वत के दर्शन किए, लेकिन अचानक तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को नीचे गिरा देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि आखिर क्या कारण है जो द्रौपदी लड़खड़ाकर नीचे गिर गई, जबकि उन्होंने तो कोई पाप भी नहीं किया था। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सभी पांडवों में सबसे ज्यादा अर्जुन को पसंद करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और इतना कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सहदेव भी गिर पड़े और उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव का गिरने का कारण बताया कि वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वानी समझते थे और इसी कारण उनके साथ ऐसा हुआ। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े और उनके गिरने का कारण था कि नकुल अपने आप को बहुत सुंदर मानते थे और इसी अभिमान के कारण उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद बारी आई अर्जुन की और युधिष्ठिर के अनुसार अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और इसलिए अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। थोड़ा देर चलने के बाद भीम भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने भीम को इसका कारण बताया कि वो बहुत खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए उनकी हालत हुई। और इतना कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता ही बचे थे और ये दोनों आगे चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद इंद्रदेव स्वयं अपने रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर को लेने के लिए पहुंच गए। युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे प्रियजन रास्ते में गिरे पड़े, कृपया उनकी भी कोई व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वो लोग पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं और वे सभी शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे, लेकिन आप अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कुत्ता मेरा परम भक्त, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर तक युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़े रहे और फिर उस कुत्ते ने यमराज का रूप ले लिया। असल में वे यमराज ही थे जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल थे। इसके बाद इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बिठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक भव्य सिंहासन पर बैठे हैं। ये देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे प्रियजन कहाँ हैं और मैं भी उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। और फिर युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे रास्ते पर ले गया जो बहुत ही खराब था और उस रास्ते में बहुत अंधेरा था। चारों तरफ से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। वहां की दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें और कितना आगे चलना है और उनके भाई बंधु कहाँ हैं? युधिष्ठिर की बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको लौटा लाऊं, यदि आप थक गए हो तो हम पुनः लौट चलते हैं। तब थक हार कर युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय लिया और जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें रोने की आवाज सुनाई थी। वो सब युधिष्ठिर से कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कर्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी है। तब युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि तुम देवताओं के पास लौट जाओ,
मेरे यहाँ रहने से यदि मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर ही रहूंगा। फिर देवदूत ने यह बात जाकर फौरन देवराज इंद्र को बता दी। ये बात सुनकर सभी देवता वहां आ गए। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई पहले से ही पहुंच गए हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को स्वर्ग में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको वो गाथा सुनाने में कामयाब हुआ होगा जिसके लिए आप यहाँ हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।